श्री राम ने बहुत कोशिश की थी कि सागर देव स्वयं उनके लिए रास्ता प्रशस्त करे, लेकिन जब समुद्र देव ने ऐसा नहीं किया तो श्री राम ने समुद्र देव पर ब्रह्मास्त्र तान दिया। तब समुद्र देव खुद प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि वानर सेना में नल और नील नाम के 2 वानर रहते हैं जो समुद्र में पुल बांधने की विद्या जानते हैं। समुद्र देव के ही कहने पर ही श्री राम ने अपना ब्रह्मास्त्र पश्चिम में द्रुमकुल्य नाम के क्षेत्र में फेंका, जिसे बहुत से लोग आज राजस्थान में स्थित मानते हैं। ये भी कहा जाता है कि समुद्र देव अंदर ही अंदर श्री राम से बहुत गुस्सा हुए थे कि उन्होंने समुद्र देव पर ब्रह्मास्त्र तान दिया था। इसका बदला लेने के लिए समुद्र देव ने द्वापर युग तक इंतजार किया। जब कृष्ण के बेटे साम ने अपनी लोहे की गदा समुद्र में फेंक दी तो समुद्र देव ने उसे अपनी लहरों से फिर जमीन पर लाकर रख दिया, जिससे उस क्षेत्र पर कंटीली घास पैदा हो गई और बाद में यदुवंशियों के नाश का कारण बनी। यही नदी द्वारका के तबाह होने के बाद समुद्र देव ने पूरी द्वारका को निगलकर अपने में मिला लिया। श्री राम सेतु का निर्माण वानर सेना ने नल और नील के नेतृत्व में किया था, जो विश्वकर्मा और अग्निदेव की संतानें थी। नल और नील को यह वरदान प्राप्त था कि उनके द्वारा फेंका गया पत्थर कभी पानी में डूबेगा नहीं। वाल्मीकि रामायण के केवल नल का ही जिक्र है, पर तुलसीदास की रामचरितमानस में नल और नील दोनों का जिक्र मिलता है। एक कहानी ये भी है कि नल को मिला ये वरदान वास्तव में वरदान न होकर श्राप था। दरअसल जब नल छोटे थे तब वो हमेशा आसपास के पत्थरों को पानी में फेंक दिया करते थे। उनकी इस हरकत से एक तपस्वी बड़े अप्रसन्न होते थे, क्योंकि जिस पत्थर को नल बार बार पानी में फेंक देता था उस पर वो अपने कपड़े धोया करते थे। ऐसे में ऋषि ने उनको कहा कि आज से तेरा फेंका हुआ एक भी पत्थर पानी में नहीं डूबेगा। अक्सर ये भी जिक्र मिलता है कि हनुमान जी के कहने पर वानरों ने पत्थर पर श्री राम नाम लिखा, जिससे वो भगवान के नाम के प्रभाव से पानी में तैरने लगे। पर गिरिधर की गुजराती रामायण के अनुसार अगर वानरों ने पत्थरों पर श्री राम नाम लिखा होता तो कोई भी वानर उस पर चलकर समुद्र पार नहीं कर पाता। श्री राम नाम पर पैर रखना उनके नाम का अपमान होता। पत्थरों को तैराने के लिए श्री राम के नाम का उद्घोष ही काफी था। यहाँ जब रावण को इस बात का पता चला कि श्री राम और वानर सेना समुद्र पार करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहले तो उन्होंने इस हंसी में टाल दिया। रावण ने ये मानकर चल रहे थे कि वानरों और इंसानों से समुद्र पार होने वाला नहीं है। पर जब उन्होंने सेतु का निर्माण शुरू किया तो रावण गुस्सा हो गया। उसे लगने लगा कि अगर श्री राम सेतु बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो इससे लोगों में उसका बहुत रुतबा बढ़ जाएगा और लोग दबी आवाज में उनसे तुलना करने लगेंगे। यही सब बातें सोचकर रावण ने अपने राक्षसों और मायावी दानवों को सेतु बनने से रोकने को भेजा। इनमें से कई मायावी राक्षसियों ने मछली का रूप लिया। जैसे ही वानर पानी में पत्थर फेंककर सेतु बनाने लगते, ये मछलियां पत्थरों को धकेल कर दूसरे दिशा में ले जाती थी। वानर जैसे ही पानी के अंदर जाते, ये राक्षसियां सांप और मछलियां बनकर उन्हें काटने लगती थी। जब किसी भी वानर में पानी के अंदर जाकर इनसे लड़ने की क्षमता नहीं हुई तो हनुमान जी खुद पानी में उतर आए। इन सब मछलियों का नेतृत्व एक मायावी मछली पर रही थी, जिसका नाम था स्वर्ण मत्स्या, क्योंकि वो सोने के रंग की थी और समुद्र की रानी थी। उसने हनुमान को मारने के लिए अपनी पूंछ तो उठाई, पर हनुमान जी को देखकर वो उन पर मोहित हो गई। उसने अपने आप को स्त्री रूप में बदल लिया और हनुमान जी से कुश्ती लड़ने लगी। हनुमान जी बार बार उसे दूर फेंकते रहे, पर वो स्त्री समझकर उस पर प्राणघातक हमला नहीं कर रहे थे। पर कुछ देर बाद हनुमान को यह एहसास होने लगा कि स्वर्ण मत्स्या उनसे लड़ रही है। वो कुश्ती के बहाने उनके करीब आने की कोशिश कर रही है। ये देखते ही हनुमान जी ने उनसे कहा कि उनका जन्म सिर्फ भगवान राम की सेवा के लिए हुआ है, वो और किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। स्वर्ण मत्स्या को उनको जाते हुए देखती रही और उनको एहसास हो गया कि ऐसे सच्चे लोगों की युद्ध में जीत निश्चित है। ये सुनकर स्वर्ण मत्स्या ने सभी राक्षसों से पीछे हटने को कह दिया और सभी समुद्री जीवों ने समुद्र में बांध बनाने में वानर सेना की सहायता की। ये कहानी हमें रामायण की दक्षिण पूर्वी एशिया के वृत्तांतों में मिलती है। कुछ कहानियों में हमें ये भी देखने को मिलता है कि हनुमान भगवान जब लंका को जलाकर समुद्र के पास से गुजर रहे थे, तभी उनके शरीर से पसीना निकला। उस पसीने को निगलने वाली इन कहानियों में मगरमच्छ ना होकर स्वर्ण मत्स्या थी।
कहानी हमें ये भी मिलती है कि स्वर्ण मत्स्या ने ये कहानी विभीषण की पत्नी सरमा और उनकी बेटी त्रिजटा को सुनाई थी। हुआ कुछ यूं था कि जब विभीषण ने रावण को छोड़कर श्री राम का साथ निभाया था, तब लंका में सबने उन्हें देशद्रोही घोषित कर दिया। इसके बदले में लंका वासियों ने त्रिजटा और सरमा को मिलकर काफी पीटा था। इस पिटाई से व्याकुल होकर जब दोनों बैठकर ये विचार कर रहे थे कि क्या विभीषण ने श्री राम का साथ देकर वाकई कुछ गलत किया, तब स्वर्ण मत्स्या ने उन्हें आकर बताया था कि विभीषण ने श्री राम का साथ देकर कोई गलती नहीं की है, क्योंकि जहाँ श्री राम जैसे स्वामी भक्त वानर रहेंगे, वो सदैव धर्म के पक्ष में मौजूद रहेंगे और उनकी जीत में कोई भी संदेह नहीं होगा। स्वर्ण मत्स्या को ना करने को लेकर हमें विनय पत्रिका में उल्लेख मिलता है, जहाँ श्री हनुमान को ऊर्ध्व रेतस कहा गया है, जिसका अर्थ ये है कि ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी कामनाओं को इस तरह वश में कर लिया है कि उनका वीर्य नीचे की ओर बहने की जगह ऊपर की ओर बहता है। उसी तरह उन्हें मनमथ मंथन भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसने अपने मन की सारी इच्छाओं को मथ लिया हो। यही कारण है कि कोई भी बाहरी इच्छा उन्हें प्रभावित नहीं कर पाती थी और वो हमेशा निर्मोही रहते थे। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।